सो हे 90s, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ मैथ्स की फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 2023 एंड 24 को। आज हम कवर करने वाले हैं आपका फेवरेट चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम बहुत क्विक मैनर में इसको समझेंगे, क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो यार, किसकी वेट कर रहे हो। उसी के साथ साथ नीचे आपको बेल बटन दे रखा है, उसको प्रेस करो ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, आपके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे जरूरी ये है कि आप इसका मतलब समझो। सो इक्वेशन कैसे होती है और लीनियर का मतलब क्या है वो देखेंगे। सो सपोज करते हैं यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख दी है 2y + 3 = 0। सो दिस इज माई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। पहली चीज बीच में आना चाहिए =2 का साइन। दूसरी चीज इक्वेशन में वेरिएबल की मांग होती है, यानी कि आपको एक वेरिएबल तो लिखना ही लिखना है तो वो इक्वेशन होगी। अब हम देख लेते हैं, अगर मैम आप ऐसे लिखते हैं तो क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर का साइन रिप्रेजेंट हो रहा है। और उसी के साथ साथ मैम अगर आप ऐसे लिख दें तो क्या ये इक्वेशन है? देखो यहाँ पर =2 का साइन तो आ रहा है बट इधर की तरफ कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो दोनों ही कंडीशन मीट करनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आपके पास होना चाहिए =2 का साइन, दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए एक वेरिएबल। सो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती है साथ में तब बनती है इक्वेशन। अब हम बात करेंगे लीनियर की। तो लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है। जी बिल्कुल, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इतना हमें समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या है। मैम लेकिन ये 2 वेरिएबल का क्या सीन है? सो 2 वेरिएबल का बेसिकली मतलब होता है 2x + 3y = 5 लिख लो। यहाँ पर एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए। उसी के साथ साथ ये इक्वेशन भी है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, =2 का साइन आ रहा है और आप देख सकते हैं वेरिएबल भी हैं। और उसी के साथ साथ इनकी जो पावर है वो 1 है। तो सो ये जो आपकी हेडिंग है ये पूरी फुलफिल हो रही है। देखो लीनियर इक्वेशन है बिकॉज पावर क्या है, 1 है। उसी के साथ साथ इक्वेशन क्यों है? बिकॉज =2 है और वेरिएबल दे रखे हैं। उसी के साथ साथ ये 2 वेरिएबल क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं आपके? 2 वेरिएबल है। तो ये है चैप्टर। अब हम इसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज, अब हम इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो बेसिकली आपने जो है इस इक्वेशन को ax + by + c की फॉर्म में लिखना है और राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, विच मीन्स इधर की तरफ जो है सिर्फ 0 ही बचना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ तक कर देती हूँ। सो मैं क्या करूँगी, 2x + 3y, जो यहाँ पर प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और =2 में आ गया 0। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। आगे दे रखा है आपने इंडिकेट भी करनी है a, b और c वैल्यू, यानी कि आपने a, b और c वैल्यू को निकालना है। सो यहाँ देखो जो x है उसके साथ a वैल्यू गिवन होगी। सो ये रहा x और a कितना हो गया आपका 2। ओके, नेक्स्ट जो y है उसके साथ आपकी b वैल्यू गिवन होगी। सो आप देख सकते हैं y ये रहा और b वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। जिसके साथ कुछ भी नहीं है यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो आपका c है। सो c कितना हो जाएगा गाइज आपका -4.37 एंड ये आपका आंसर होगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 मार्कर्स में ये आ जाते हैं। सो गाइज, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम क्वेश्चन है। आपने ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। उसी के साथ साथ आपने a, b और c की वैल्यू बतानी है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एज यू कैन सी। सो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। करना क्या है, पहले तो इसको इधर ले आओ बिकॉज राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए आपका 0। सो यहाँ पर आप इस तरीके से ले आएंगे, जो प्लस हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो ओके, x के साथ हमारा a गिवन होता है, y के साथ हमारा b गिवन होता है और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है ना वो हमारा c होता है। सो इतने आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब ना एग्जाम्पल 2 खोलो जिसमें आपको देखने को मिलेगा दैट x इज इक्वल्स टू -5। ये आपका एग्जाम्पल 2 है। ये कैसे सॉल्व होगा? सो करना कुछ नहीं है, आप इसको भी इधर ले आओ। x यहाँ आएगा 5 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। सो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। अब मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं कि x के साथ कुछ नहीं है तो यानी कि क्या आएगा 1, और x हमेशा हमें क्या देता है? x हमेशा हमें a देता है। अब यहाँ पर बताओ इस इक्वेशन में कहीं b है? b तो दिख नहीं रहा मैम। सो b नहीं है विच मीन्स b क्या होगा? 0। और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? सो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता मैम वो होता है c, और c कितना होगा? +5। तो इतने आसानी से ना आप निकाल सकते हो। अगर कोई वैल्यू आपकी मिसिंग है, a गायब है, b गायब है, सो मत लिखो, उसकी जगह पे 0 लिख दो और बाकी आप फाइंड करके लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्या बोल रखा है? क्या रखा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि नोटबुक की कीमत दुगनी है एक पेन से, ठीक है। आगे दे रखा है आपने लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखा है कि आप जब नोटबुक की कॉस्ट लेंगे तो x मानना, और जब आप पेन की कॉस्ट लेंगे तो आप y मानना। सो हम भी लेट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट नोटबुक कॉस्ट ₹x while पेन कॉस्ट ₹y। सो हमने नोटबुक और पेन की कॉस्ट लिख दी है। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि जो नोटबुक है ना उसकी कॉस्ट दुगनी है, किससे? एक पेन से। सो भाई अंतर तो जो आने वाला है वो आने वाला है दुगने का। अब जो चीज़ ऑलरेडी बड़ी है उसमें तो हम कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे ये वाला साइन ना =2 में बदलना है। पहले तो मैं इसके सिंबल लिख लेती हूँ। मैंने नोटबुक को दिखाया है x से और पेन को दिखाया है y से। अब जो चीज़ बड़ी है, कौन बड़ा है? नोटबुक। और कितना बड़ा है? दुगना बड़ा है। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होती है, किसमें होती है? जो छोटी होती है। तो छोटा कौन है? पेन। सो 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करा देंगे। इसे कराने से ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है ना ये =2 में चेंज हो जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल्स टू 2y। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो हम लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और यही हमारी इक्वेशन होगी। सो गाइज एग्जाम्पल 4 की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। इस क्वेश्चन को 100% करके जाना। सो गाइज यहाँ पर क्या दे रखा है? आपने ना 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और आपको एक इक्वेशन दे रखी है। सो इस तरीके की क्वेश्चन करते कैसे हैं? जब आपको इक्वेशन दे रखी होती है और आपने 2 सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप x या y की जगह कोई भी नंबर लेट करके पुट कर सकते हो और अपने आप दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, आप x की जगह पे 0 लेट कर लो। मैंने x की जगह पे क्या लेट कर लिया? 0। अब मैं लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा? 0 प्लस है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? 3y, सेम लिख दिया, फिर है इक्वल्स टू, फिर है 12। सो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, क्या हो जाएगा? 0। यहाँ आएगा 3y इज इक्वल्स टू 12। अब 3y इज इक्वल्स टू 12 है, y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम क्या करेंगे? 3 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, राइट। और कितनी वैल्यू आ रही है फिर? y की 4। सो ये इसका पहला सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप x की जगह पे कुछ भी लेट कर सकते हो, -1, 1, 2, 3, 10, 20 वटेवर। लेकिन ये याद रखना कि आपकी इक्वेशन कितनी बड़ी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लेट करना। सो अब मैं लेट करने जा रही हूँ x इज इक्वल्स टू -1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या करा यहाँ पर? मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई, x की जगह मैं लिख रही हूँ -1। 2 साइन कभी एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट से मैंने सेपरेट कर दिया है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर -4, ये आएगा 3y इज इक्वल्स टू 12। जो माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या बचा? 3y। 12 में 4 प्लस करूँगी आएगा 16। 3 इंटू y मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो ये आपका आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो और फ्रैक्शन को भी पुट कर सकते हो। आगे मैं क्या करूँगी ना, मैं इनका एक टेबल बना देती हूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाए। सो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। आप ऊपर लिख लो x, नीचे लिख लो y। सो बेसिकली जब आपने x की जगह 0 पुट करा ना, सो y कितना आया आपका? y आ गया 4। और जब आपने x की जगह -1 पुट करा तो क्या आया? 16/3 आ गया। सो ये आपके 2 सॉल्यूशन निकल गए।
इसी तरीके से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 4 सॉल्यूशन का आता है, सो जो कि आप 4.2 एक्सरसाइज में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या है, आपने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। हमने 2 निकालने देखे, 4 देख लेते हैं, बहुत आसान है। करना कुछ नहीं है, आपने x की जगह पे रखना है 0, ठीक है। हमने लेट कर लिया x इज 0, सो यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 0 प्लस y इज 7। इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ गया। सो y और 0 को प्लस करेंगे आएगा y और y की वैल्यू आ जाएगी 7। सो ये हमारा पहला सॉल्यूशन निकल चुका है। अब मैं x की जगह और भी चीज़ें लेट करूँगी। सो मैंने लेट कर लिया 1। सो यहाँ क्या लिखूँगी मैं 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस y इज 7। सो 2 1 जाए 2 प्लस y इज 7। जो प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा और अगेन y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम लेट कर लेते हैं x इज 2। सो 2 जब हम लेट करते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस y इज 7। 2 2 जा कितना होता है 4 एंड इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा एंड y की वैल्यू आएगी 3। लास्ट सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं बिकॉज 4 बोला था, तो 1 यहाँ से आ गया, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, अब निकलेगा 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं x की जगह -1 लेट करती हूँ, ठीक है। मैंने अगेन बोला आप कुछ भी लेट करो, जो मैंने आपका वो लेट करो। सो यहाँ आएगा 2 इंटू -1 प्लस y इज 7। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -2 हो जाएगा। जो माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू आएगी 9। सो दी हम समझ चुके हैं कि हम कुछ भी लेट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूरी नहीं है कि आप x ही लेट करेंगे, आप y भी कर सकते हैं। अगर y लेट करते तो अपने आप x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x और y की तेजी में वैल्यू लिख दो क्योंकि 4 वैल्यूज़ है। सो x 0 रखा तो y कितना आया 7। जब x 1 रखा तो y कितना आया 5, अगेन 2 एंड 3 एंड यहाँ पर जब -1 रखा तो y आया 9। इस तरीके से आप 4 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि आपने वैल्यू निकालनी है k की, ओके। आपको x गिवन है कि x की जगह पे आपने 2 रखना है, आपको y गिवन है कि y की जगह पे आपने 1 लिखना है बिकॉज ये दोनों नंबर सॉल्यूशन हैं इस इक्वेशन का। सो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, रख दीजिए, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 है, रख दीजिए। और निकालना क्या था आपको, k निकालना था, k की जगह पे k रख दीजिए। अब आपने मल्टीप्लाई करना है और प्लस करके आंसर बताना है। सो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, इज इक्वल्स टू k। और 4 और 3 को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा 7 एंड दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंड डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन बिकॉज ना 1 मार्कर में पूछा ही जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। सो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर 4 हो जाता है फिनिश और इस बार आपका एग्जाम में एनसीईआरटी से सिर्फ इतना ही आने वाला है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और मैं बहुत कम समय में अगर आपको चैप्टर समझा पा रही हूँ और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इस तरीके के बेहतरीन कंटेंट में लेके आती रहती हूँ, तो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।